में जब जीडीपी 7.9% हो सकता है, इकोनॉमी 9 साल में हमारी 5वें पोजीशन पर और 1 साल में सेकंड पोजीशन पर जा सकती है, जब डिफेंस हमारा चौथे पोजीशन पर हो सकता है, जब G20 हम कर सकते हैं, जब G7 को हम रिमोट कर सकते हैं, आईमैक कॉरिडोर मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है और चांद पर भी तिरंगा झंडा लहरा सकता है, तो भारत को अब जरूरत थी कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा कानून भी आ जाए। आपने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है कि मॉब लिंचिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमानों को इस चीज की परवाह थी और सबसे ज्यादा मुसलमान को ही इंक्विजिटिवनेस था कि मॉब लिंचिंग में क्या होने वाला है। तो तमाम जिहादी और आतंकी माइंडेड और डायबोलिक क्रिमिनल माइंडेड मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मॉब लिंचिंग में डायरेक्ट डेथ पेनल्टी फिक्स कर दी गई है। नो इफ, नो बट, नो जेल, नो बेल, सीधा प्रभु राम से मेल, ऐसा ऐसी सजा फिक्स कर दी गई है, क्योंकि दिस न्यू लॉ आर फोकस्ड ऑन जस्टिस ओनली। क्योंकि मॉब लिंचिंग किसी के साथ भी अगर हो रहा है तो उस परिवार का एक व्यक्ति अपनी जान खो दे रहा है और उस परिवार को जस्टिस देना बहुत जरूरी है। तो उस जस्टिस को मान्यता ज्यादा दे करके इसलिए डेथ पेनल्टी दी गई है और प्रोविजन ये दिया गया है कि मॉब लिंचिंग जैसे घिनौने अपराध पर डेथ पेनल्टी होनी बहुत जरूरी है। अब ये जो कानून आ रहे हैं वो हमारी संविधान की मूल 3 चीजें, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार, ये 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे कानून है। ये इसका मूल परिवर्तन है जो कुछ लोग पहचान नहीं पाए। मान्यवर, इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए, ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। आज के दौर में पाकिस्तान की यूथ को क्या सीखना चाहिए भारतीयों से, पाकिस्तान की यूथ को इंडिया की यूथ से क्या सीखना चाहिए और डिफरेंस क्या नजर आता है आपको? जमीन और आसमान का डिफरेंसेस है, जिसको मैं चंद पॉइंटर्स में आपको बता दूंगी। शायद मुझे उतना हार्श और रूड होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको खुद सवाल का जवाब मिल जाएगा। पाकिस्तान में हिंदू जमीन कब्जा करो लॉ है आपके यहाँ? नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसा कानून हो कि हिंदू जमीन कब्जा करो, मेरे ख्याल से ना। पाकिस्तान में हिंदू जमीन कब्जा करो लॉ है, भारत में वक्फ बोर्ड है, लैंड माफिया। पाकिस्तान में झटका सर्टिफिकेशन हिंदू के लिए काला धन कमाने का जरिया है, भारत में हलाल सर्टिफिकेशन है जिसमें ट्रिलियन से भी ज्यादा इनकम मुसलमानों को होती है। पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है, नहीं है। भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसमें भारत के हर एक इंपॉर्टेंट और अहमियत निर्णय पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आकर सामने खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के मुसलमान 3 डेकेड अपनी मस्जिद दोबारा लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, भारत में लड़ते हैं, जैसे राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी। अभी भी 900 टेम्पल ऐसे हैं जिसके लिए जंगें लड़नी अभी बाकी हैं हिंदुओं को भारत में ही। पाकिस्तान में हिंदू 15 मिनट आर्मी को अपनी सरकार से हटाने के लिए बात करता है कि 25 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमानों को मार डालेगा, कत्ल कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन भारत में जोड़ा अवैसी और मुगलों की फौज ऐसी है जो खुले आम माइक पर और अपने मन से भारत के सरकार को और भारत की पुलिस को कहती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, देखो 100 करोड़ मुसलमानों हिंदुओं को हम कैसे कत्ल करते हैं। पाकिस्तान में तीर्थ यात्रा के लिए हिंदुओं के सुख सुविधा सरकार की तरफ से दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। भारत में हज के लिए स्पेसिफिकली पार्लियामेंट से बिल पास होता है और कई सुख सुविधाएं और उनको कई पैसों की मदद भी हज यात्रियों को मिलती है।
पाकिस्तान में गुरुकुल, मठ, पुरोहित, पंडित, संत, महंत के लिए सरकार पैसा देती है? नहीं देती है। भारत में मौलवी, मुअज्जिन, मदरसा, कब्रिस्तान के लिए स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक पैसा देती है और कई कई करोड़ रुपए दिया जाता है। मदरसे में 310 करोड़ रुपए 2023 में दिया गया है। पाकिस्तान में हिंदू ईद की नमाज पर पत्थर और चापड़ चलाया करते हैं। भारत में शोभा यात्रा, भगवान राम यात्रा पर पत्थरों की बारिश होती है और हिंदू माँ और बहनों का सिंदूर उजाड़ने के लिए उनके माथे पर बंदूक रख दिया जाता है कि सिंदूर उजाड़, नहीं तो तुझे उजाड़ दूंगा। ये मुसलमान करते हैं। पाकिस्तान में हिंदू प्राइम मिनिस्टर जो आपके सरकार के प्राइम मिनिस्टर है और सरकार के पार्लियामेंट के अंदर क्या बेइज्जत करते हैं पार्लियामेंट को, संविधान को और प्राइम मिनिस्टर को? पाकिस्तान में क्या ऐसा होता है? भारत के मुस्लिम करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जोड़ा अवैसी जो है, बड़े भाई असदुद्दीन अवैसी, मोदी जी को मोदी बोलते हैं, मोदी करके बात करते हैं। और बाहर पार्लियामेंट के बाहर अफजल हम शर्मिंदा, तेरे खातिर जिंदा है, और सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे नारे भी लगते हैं। और मोदी जी को सुबह शाम दोपहर उनको गालियां भी दी जाती हैं जो सुन्नी मुसलमान है। पाकिस्तान में कोई बड़ा साधु या संत या आकर के क्या उद्घाटन करता है मंदिरों का? पर भारत में ओमान के बादशाह योगी जी के राज में मस्जिद का इनॉग्रेशन करने के लिए आते हैं। ये भारत है। तो अब आप मुझे बताइए, ऐसी कई और भी बुलेट पॉइंट्स है, पर मैंने आपको सॉलिड बुलेट पॉइंट्स दिए हैं। तो भारत इज द लैंड ऑफ टॉलरेंस। 82.7% सनातनियों के भीड़ में 21 करोड़ मुसलमान सर उठा करके इसलिए ही रहता है क्योंकि 82.7% सनातनी बहुत टॉलरेंस है, बहुत बर्दाश्त करते हैं, कानूनी प्रक्रिया पर बहुत विश्वास करते हैं और गालियां सुन करके भी चुप रह जाते हैं। वरना अगर मैं अगर हिंदू होती तो मैं 10 लाख ऐसी टीम पैदा करती जो जैसे ही किसी गली से आवाज आती कि गुस्ताखे रसूल की सजा, मैं सर धड़ से जुदा कर देती कि अपमाने राम की सजा सर धड़ से जुदा। जय हिंद दोस्तों। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानूनों के मुताबिक मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रोविजन होगा। केंद्र के अनुसार नए बिल का उद्देश्य देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पुनर्जीवित करना है, जिसमें पनिशमेंट के बजाय जस्टिस पर फोकस किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल पारित हो गया है। दी इंडियन जुडिकल कोड बिल 2023, दी इंडियन सिविल डिफेंस कोड बिल 2023 और दी इंडियन एविडेंस बिल 2023 पहली बार मानसून सीजन के दौरान पार्लियामेंट में पेश किए गए। अमित शाह ने कहा कि अरेस्ट किए गए व्यक्तियों के बारे में अब हर पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा और एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन रिकॉर्ड के बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। फिर उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना तो कोई भी कर सकता है और सरकार को क्रिटिसाइज करने पर कोई जेल नहीं होगा, लेकिन कोई भी देश के खिलाफ नहीं बोल सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि 150 साल बाद इन तीनों कानून को बदलने का मुझे गर्व है।